अहो आश्चर्य तो देखो, पूतना को भगवान ने माता की गति दे दी। लेकिन हमें इससे अच्छी बात यह लगी जब टीकाकार ने ये कहा, भक्त वेश मात्रेण यह सद्गतिम दत्तवान इत्यर्थ। भगवान ने पूतना का शरीर नहीं देखा, भगवान ने पूतना की जाति नहीं देखी, भगवान ने पूतना का खान पान नहीं देखा, तो क्या देखा? बोले भेष देखा। टीकाकार कह रहे हैं भगवान ने पूतना को भेष मात्र से, किसका भेष? बोले भक्त भेष। पूतना ने भक्त का भेष धारण किया था। केवल भक्त का भेष धारण करने पर भगवान ने पूतना को सद्गति दे दी। ऐसी महिमा है भेष की। कौन सा भेष? भगवान के जो भक्तों का, वैष्णवों का जो भेष है, उसकी भी बड़ी महिमा है। पूतना उस समय गोपी बनकर गई थी। गोपी भेष की महिमा है। भले ही पूतना का गोपी का भाव नहीं है, पर भेष है। वैसे ही भक्त का भाव हमारे भीतर हो या ना हो, हमारे जीवन में भक्त का भेष भी आ जाए तो भी भगवान हमारा कल्याण अवश्य करेंगे, हम पर अवश्य रीझेंगे। ये भाव टीकाकार का है। क्या है वेश? ऊर्ध्व पुंड्र, तुलसी धारण, तीन चीज, तिलक, तुलसी और नाम। शिव महापुराण में आया और वही नियम यहां भी लागू होता है। जो शैव त्रिपुंड धारण करता है, रुद्राक्ष धारण करता है, भगवान शिव का नाम धारण करता है, त्रिवेणी सदृशम मतम, वह त्रिवेणी के समान मानना चाहिए। त्रिवेणी का दर्शन करने से जो लाभ होता है, ऐसी त्रिवेणी भगवान का नाम और भगवान का तिलक और तुलसी जिसके मुख में है वो त्रिवेणी स्वरूप है, उसका दर्शन करने से भी त्रिवेणी का ही लाभ मिल जाएगा। शिव महापुराण प्रमाण है। त्रिवेणी सदृशम मतम, तिलक की बड़ी महिमा। देवी भागवत महापुराण में आया, ऊर्ध्व पुंड्र धरो मर्त्यो मुच्यते यत्र कुत्रचित। जो जीव ऊर्ध्व पुंड्र धारण कर लेता है, कोई भी ऊर्ध्व पुंड्र हो, जो जीव ऊर्ध्व पुंड्र धारण करता है, वह कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो, निश्चित वह मुच्यते, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। केवल तिलक धारण मात्रेण मुच्यते। केवल ऊर्ध्व पुंड्र धारण करने से जीव मुक्त हो जाता है। जैसे महिमा ऊर्ध्व पुंड्र की है, वैसे ही महिमा तुलसी की भी है। केवल तुलसी धारण करने से जीव मुक्त हो जाता है। हाँ, एक बार एक बैलगाड़ी वाला व्यक्ति बूढ़े बैलों को लेकर के कहीं सामान लेकर के जा रहा है। बैलों को हाँक रहा था। देखा कि बैल बहुत बूढ़े थे। चलते चलते उनको एक पत्थर की ठोकर लगी, एक बैल को, वो गिर गया, वहीं मर गया। और उस बैल को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। धर्मराज को आश्चर्य से नारद जी ने पूछा, महाराज आपने इसको कैसे सदगति दे दी? भाई बैल भी कोई भगवान के धाम जाएगा क्या? बैल को भी कोई सदगति मिलेगी क्या? बैल ने कौन सा सत्कर्म किया? बैल ने कौन सी माला की? बैल ने कौन सा यज्ञ किया? बैल ने कौन सा तप किया? बैल ने कौन सी भक्ति की? तो धर्मराज ने कहा, इसने भक्ति की हो या ना की हो, जहां पर वह गिरा वहीं पर तुलसी का वृक्ष था। तुलसी वृक्ष का स्पर्श करने मात्र से, तुलसी के स्पर्श करने मात्र से उसको सदगति हो गई है। ऐसी महिमा है तुलसी की। तो तुलसी धारण मात्रेण जीवः मुच्यते इत्यर्थ। तुलसी धारण करने मात्र से भी जीव मुक्त हो सकता है, एक भी साधन हो। आपसे एक हम और बात कहें। महाराष्ट्र में
ज्ञानेश्वर महाराज जो भगवान विष्णु की अवतार, जिन्होंने 32 वर्ष की अवस्था में या लगभग 31-32 वर्ष की अवस्था में जीवंत समाधि ले ली आलंदी में। जीवन समाधि का मतलब क्या है? प्राय हम लोग मरने के बाद समाधि देते हैं। जीवन समाधि माने जीते जी गुफा के भीतर प्रवेश किया और समाधि ले ली। ऐसे मावली ज्ञानेश्वर महाराज जी वह कहते हैं, देवाची ये द्वारी उवा क्षण भरी तेनी मुक्ति चारी साधियल्या। क्षण भरी, एक क्षण भी यदि कोई भगवान के द्वार पर खड़ा हो गया तो उसको चारों प्रकार की मुक्ति सिद्ध हो जाती है। क्या ऐसा संभव है? तो हम जब थोड़ा ध्यान के मार्ग पर चल रहे थे तो एक हमारे देश के एक अच्छे योगी थे, तो हम उनको सुन रहे थे। तो वो कह रहे थे कि उसका अर्थ ये है कि देव का द्वार का मतलब क्या है कि विशुद्धि चक्र पर बैठ करके हम उसका ध्यान करेंगे तो चार मुक्ति। वो भी सुना हमने, ज्ञान का अर्थ भी सुना। एक दिन सहज हम ऐसे ही चल रहे थे, हमारे मन में ही प्रश्न हुआ कि ये कैसे होगा। तो हमने प्रार्थना की कि इसका कोई अर्थ मुझे मिल जाए। तो उसका अर्थ मुझे मिला कि भाई ये जो विश्वास है ये मावली ज्ञानेश्वर महाराज जी का है, ये उनका विश्वास है। उनका विश्वास ये कहता है कि यदि हम एक क्षण भी भगवान के द्वार पर खड़े हो गए तो हमारी चारों प्रकार की मुक्ति सिद्ध हो जाती है, और हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये विश्वास हमारा भी वैसा होना चाहिए जैसा विश्वास मावली ज्ञानेश्वर महाराज जी का है। एक बार नाम लेने से हम तर जाएंगे और तर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसा विश्वास हमारा होना तो चाहिए। हमारे मन में यह विश्वास है कि पता नहीं होगा या नहीं, मालूम नहीं होगा या नहीं, क्या होगा क्या नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा दृढ़ निश्चय विश्वास जिनके भीतर है उनको अवश्य उनका। वैसे ही तिलक, तुलसी और भगवान के नाम की महिमा तो जगह जगह गाइए। कहो कहां लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। शिव नाम तरी प्राप्य मुच्यते भवसागरा। वहां आया, शिव के नाम की नौका पर जो बैठ जाएगा वो भव सागर से तर जाएगा। और वही भगवान राम या भगवान कृष्ण के नाम को नौका बनाकर जो उस पर कोई बैठ जाएगा वह भी भव सागर से तर जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहां टीकाकार ने जो बात कही, बड़ा प्यारा भाव हमें अच्छा लगा कि भक्त का वेश मात्र से भगवान ने पूतना को सदगति दे दी।